दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्ष का वनवास खत्म हो गया है। रुझानों में बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सालों से सत्ता पर काबिज आप को हरा दिया है। 48 सीटों के साथ बीजेपी आगे है, तो अभी तक आपको 22 सीटें मिली हैं। बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मोदी शाह युग में बीजेपी ने उत्तर से दक्षिण तक झंडे गाड़े। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को शिकस्त देकर आगे बढ़ती रही पार्टी। कांग्रेस को खोखला कर दिया, लेकिन नाक के नीचे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी 10 सालों से यहां अजय सी डटी रही। बीजेपी की दिल्ली जीत में जहां मोदी शाह की रणनीति की प्रमुख भूमिका रही है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री ने भी चुनाव का रुख ही बदल दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट साबित हुआ था। दिल्ली चुनाव में भी यह नारा हिट होने की उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली में योगी की खूब रैलियां भी हुई और जिनमें बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। लेकिन इस चुनाव में सीएम योगी ने यमुना को लेकर केजरीवाल को घेरना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की और आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की दुर्गति के लिए केजरीवाल ही सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने यमुना नदी की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि मैंने तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल भी अपनी टीम के साथ यमुना में स्नान कर सकते हैं? लोगों ने उनके इस बयान को हाथों हाथ लिया कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। वहीं एक दूसरी रैली में भी योगी ने यमुना की सफाई पर लेकर एक बार फिर केजरीवाल पर सवाल उठाए। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो करके वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है? जिस दिल्ली को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें, गाजियाबाद हो या नोएडा।
इसी बीच वोटिंग वाले दिन 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ प्रयागराज पहुंच गए। मोदी की इस डुबकी का जनता में मैसेज गया और आम आदमी पार्टी फंसती नजर आई। दरअसल प्रदूषित यमुना नदी केजरीवाल के गले का फांस बन गई थी। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। दिल्ली के पूर्व सीएम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव में यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ते। हालांकि उन्होंने यह कहा कि वह अपने अगले कार्यकाल में जरूर यमुना को साफ करेंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद से ही विपक्ष लगातार उन्हें इस मुद्दे पर घेरने लगी। यमुना की सफाई को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने केजरीवाल को उनका 5 साल पुराना यमुना में डुबकी लगाने का वादा याद दिलाया। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भी लगातार केजरीवाल को डुबकी चैलेंज देते रहे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने तो केजरीवाल के कटआउट की ही यमुना में डुबकी लगवा दी। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े देखे गए, जिस पर उनकी तस्वीर के साथ लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया। अब जब दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो इस जीत से गदगद सीएम योगी क्या बोले, ये भी सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी।